नमस्कार। युक्ति संस्थान के खास कार्यक्रम गुफ्तगू में आप सभी का स्वागत, अभिवादन। आज की गुफ्तगू का मुख्य विषय लोक संस्कृति में लोकगीतों का महत्व। विशेषज्ञ के रूप में आज हमारे साथ सुजान सिंह खींची साहब हैं, जो कि मूमल लोक कला शोध संस्थान के संस्थापक अध्यक्ष हैं। युक्ति संस्थान के इस कार्यक्रम में हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं, अभिवादन करते हैं, और जो तमाम दर्शक आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनकी ओर से भी मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, अभिवादन करता हूँ। मेरी ओर से भी दर्शकों को बहुत बहुत अभिनंदन। लक्ष्मी देवी चुड़ावत ने अपनी एक पुस्तक सांस्कृतिक राजस्थान में लिखा कि जो लोकगीत है वो महिलाओं की अभिव्यक्ति का सबसे प्रमुख साधन है, और अपनी गुफ्तगू का मुख्य विषय भी लोक संस्कृति में लोकगीतों का महत्व है। तो सबसे पहला प्रश्न मैं आपसे करना चाहूंगा कि लोकगीत किसे कहते हैं? लोकगीत अपनी जो राजस्थानी संस्कृति है उसमें पुराने जमाने से जितने भी ब्याह शादी बच्चा होता है और अन्य घर में जो भी कार्यक्रम होते हैं उसमें सब पारंपरिक गीतों से ही जुड़ा हुआ कार्यक्रम है। इसलिए हर जो परिवार का पहलू है वो हर गीत से जुड़ा हुआ है। अपनी जो राजस्थानी जो संस्कृति है उसमें लोकगीतों का आप कितना महत्व मानते हैं? आप राजस्थानी संस्कृति में जैसे दूरदर्शन केंद्र है, आकाशवाणी केंद्र है, इसमें सभी जो फिल्मी गीत होते हैं ना वो तो उसकी कैसेट बजती है, लेकिन राजस्थानी गीत है ना वो न तो दूरदर्शन में मिलता न आकाशवाणी में मिलता। इसलिए कलाकारों के माध्यम से लोकगीतों की रिकॉर्डिंग होती है। इसका मतलब राजस्थानी संस्कृति में लोकगीतों का बहुत महत्व है। बहुत बहुत महत्व, बहुत महत्व है। संस्कृति में बहुत महत्व है। अगर मैं आपसे पूछना चाहूँ कि आप लोकगीतों से कब से जुड़े हो तो आप हमें बताएं। मैं राजस्थानी लोकगीतों से हमारे चूरू के अंदर गढ़ के आगे जब ये रामलीला होती थी उस पीरियड में हमारे नाटक भी होते थे राजस्थानी। तो मैं 9th क्लास में था, उस पीरियड से मेरे राजस्थानी लोकगीत में शौक हो गई थी। और हमारे जो प्राचीन नाटक थे रामू चन्ना, ढोला मरवण, जगदेव कंकाली, इसमें मैं 15 वर्ष की उम्र में अभिनय करने लग गया। तो उसमें लावणी है, लोकगीत है, ये सब उनसे उनके प्रति मेरी शौक पैदा हो गई। आपकी जो संस्था है मूमल लोक कला शोध संस्थान, ये प्रमुख क्या इसके उद्देश्य है, किस लिए आपने बनाई, वो भी आप हमारे दर्शकों को बताइए। मैंने मूमल लोक कला संस्थान का गठन इसलिए किया कि अपनी जो राजस्थानी संस्कृति से जैसे पहनावा है, लोकगीत है, लोक नृत्य है, हमारा ढप नृत्य है, हमारा गिंदड़ नृत्य है, और हमारी भाषा शैली ये जो है लुप्त हो रही थी। इसलिए मैंने ये सोचा कि ये हमारी संस्कृति वो लुप्त नहीं हो, और राजस्थान की जो पारंपरिक वेशभूषा और पारंपरिक लोकगीत और पारंपरिक लोक नृत्य इत्यादि जो कार्यक्रम है वो चलता रहना चाहिए, और हमारी राजस्थान की संस्कृति है वो जीवित रहे। इसलिए मैंने इस संस्था का गठन किया, और इस संस्था के माध्यम से हमने रेडियो आकाशवाणी से लोकगीतों की प्रस्तुति दे रहे हैं, और दूरदर्शन से भी जुड़े हैं। और पर्यटन जो उत्सव होते हैं राजस्थान गवर्नमेंट शेखावाटी उत्सव की ओर से, पर्यटन विभाग की ओर से, इनका मकसद भी यही है कि हमारे राजस्थान लोकगीत और लोक नृत्य वो जीवित रहे। आपकी प्रस्तुतियां कहाँ कहाँ पर हुई है, मतलब संस्था के माध्यम से लोकगीतों की, लोक नृत्यों की कहाँ कहाँ प्रस्तुतियां आपने दी है, वो भी आप हमें बताएं। मैं राजस्थान लोकगीत 15 वर्ष की अवस्था में मेरी शौक पैदा हुई थी। उसके बाद में धीरे धीरे हमने प्रयास किया। एक दफे नवलगढ़ शेखावाटी उत्सव में पहला प्रोग्राम था शेखावाटी उत्सव, जो पर्यटन विभाग, सीकर जिला कलेक्टर, चूरू जिला कलेक्टर, झुंझुनू जिला कलेक्टर एवं पर्यटन कला संस्कृति विभाग जयपुर के संयुक्त तत्वाधान में मोरारका फाउंडेशन ने एक प्रोग्राम किया। उस प्रोग्राम में 55 प्रतियोगी भाग लिए, जिसमें केवल राजस्थानी गीत गाना था। तो मैं एक राजस्थानी गीत मूमल माड गाई। तो मैंने ये कभी सोचा नहीं था कि मुझे वो फर्स्ट पुरस्कार मिल जाएगा। 55 प्रतियोगिताओं में हमारी प्रस्तुति देने के बाद हमारे बैठ गए। उसके बाद में मेरा जब रिजल्ट घोषित हुआ तो ये सौभाग्य की बात है कि मैंने जो गीत प्रस्तुत किया वो नवलगढ़ में फर्स्ट पुरस्कार प्राप्त किया। और ये फर्स्ट पुरस्कार प्राप्त करने के बाद में और ये आगे हम
लोक कला, रेडियो, दूरदर्शन से भी जुड़े, पर्यटन जो उत्सव है उसमें भी हमारी संस्था के माध्यम से, जैसे भोपा भोपी नृत्य है, ढप नृत्य है, लोकगीत है, युगल नृत्य है, कच्छी घोड़ी नृत्य है, ये हम आइटम हमारे वो क्या नाम शेखावाटी उत्सव से जुड़े हुए हैं और हमारी संस्था जुड़ी हुई है। वहां से डायरेक्टर फोन करता है कि आपको ये 2 आइटम लेके आना, तो हम वहां पे हमारे आइटम लेके जाते हैं। आपने उस गीत की प्रस्तुति दी और आपको प्रथम पुरस्कार मिला। वो गीत भी आप हमें एक लाइन में आप सुनाएं तो हमारे दर्शक बहुत प्रसन्न होंगे। मारू थार देश में तो निपजे 3 रतन, एक ढोलो दूजी मारवी, तो तीजो कसुमल रंग, नैणादि मोमल हालो तो ले चाला मरुधर देश सा, रंग डारी मोमल हालो तो ले चाला मरुधर देश। आपने जैसे नवलगढ़ में उत्सव की बात की, तो अपने चूरू में भी एक चूरू उत्सव नाम से प्रशासन की ओर से शुरू किया गया था। उसकी स्मृतियां भी आप हमें बताएं कि आपकी उसमें क्या भूमिका थी, कैसे वो शुरू हुआ, कैसे वो वापस बंद हो गया, आप बताएं। 1996 में जब शेखावाटी उत्सव नवलगढ़ जो हमने फर्स्ट पुरस्कार प्राप्त किया, उस दरमियान हमारे जिला कलेक्टर एस.सी. भट्ट साहब आए थे और आर.एन. अरविंद सोनी है, उनकी विदाई हुई थी। तो जब हम पूरी 5 टीम गई थी, लोकगीत, हस्तकला, शिल्पकला और वॉलीबॉल प्रतियोगिता में 5 आइटम लेके गए थे। 3 में हम प्रथम पुरस्कार प्राप्त करके आए, 2 में सेकंड प्राप्त किया। तो ये हमने एस.सी. भट्ट से मिले थे और हमारा एक प्रोग्राम था मुंबई लोक कला संस्थान की ओर से यहाँ खेमका सती मंदिर के पास। तो एस.सी. भट्ट साहब को हमने निवेदन किया था प्रोग्राम के लिए, वो आए थे प्रोग्राम में, हमारा प्रोग्राम भी देखा और हमने गुप्त बातचीत भी की थी कि वही नवलगढ़ में हम गए थे और शेखावाटी उत्सव था और आर.एन. अरविंद साहब ने हमें भेजा था। तो हम वहां से फर्स्ट पुरस्कार लेके आए। तो कलेक्टर साहब ने तुरंत मेरे को ये कहा कि अब आइंदे है ना अपने चूरू उत्सव शुरू करेंगे और अब आगे से लोक कलाकारों को बाहर भी जाए और यहाँ भी अपने शुरू करेंगे। तो उसके बाद चूरू उत्सव 1997 में एस.सी. भट्ट जिला कलेक्टर के नेतृत्व में इतना शानदार प्रोग्राम आयोजन हुआ। उसके बाद में 1997, 1998, 1999 में हमारी संस्था की ओर से एक जगदेव कंकाली नाटक का भी प्ले किया और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत हुआ, जिसमें कच्छी घोड़ी नृत्य है, माड गायकी है, भोपा भोपी नृत्य है, ढप नृत्य है, युगल नृत्य है। और जबकि माड गायकी 97 से लेकर 2000 तक मेरे द्वारा प्रस्तुत चूरू उत्सव में की गई, क्योंकि एस.सी. भट्ट साहब ने और पर्यटन विभाग के डायरेक्टर ने और जिला कलेक्टर चूरू और जिला एसपी चूरू के संयुक्त तत्वावधान में यहाँ पे रिहर्सल हुई थी। तो चूरू जिले के सभी कलाकारों को यहाँ पे बुलाया था और उसकी एक एक रिहर्सल करके सबकी चेक की गई। तो आखिरी में मेरा ही चयन हुआ और उसके बाद में 1997 से 2000 तक जब तक चूरू उत्सव चला, माड गायकी का प्रस्तुत है वो मैंने किया। मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहूंगा कि जो महिलाएं हैं वो लोकगीतों से कैसे दूर हो रही है, क्या कारण मानते हैं आप? महिलाओं का लोकगीतों से दूर होने का मतलब ये है कि प्राचीन जो महिलाएं होती थी वो हमारे घर में जैसे बच्चा का कोई कार्यक्रम है, बच्चा का जन्म का कोई कार्यक्रम है, शादी है, विवाह है, अन्य जो कार्यक्रम घर में होते, तो पुरानी जो औरतें थी उनको सब गीत याद होते थे। तो वो सारी लोग औरतें हैं वो इकट्ठी होती थी और शायद मेरे साथ शादी विवाह में भी जब बच्ची का विवाह होता तो उस बच्ची को विदाई देते थे, तो करीबन 2 घंटा का कार्यक्रम विदाई का होता था, उसमें सारे गीत आते थे। आज की जो लड़कियां हैं वो शिक्षित तो हो गई है, लेकिन पाश्चात्य संस्कृति का जो है ना, पाश्चात्य संस्कृति
का प्रभाव है वो लड़कियों पर ज्यादा है। ज्यादा राजस्थानी संस्कृति का प्रभाव कम है। कम। ठीक है, वीणा कैसेट के द्वारा वो बहुत से गीत है वो हमारे कैसेट के माध्यम से निकले हैं, उनसे जरूर धीरे धीरे फर्क पड़ रहा है राजस्थानी संस्कृति में। और अन्य जो संस्थाएं जो भी राजस्थानी संस्कृति का कार्यक्रम कर रही है, उससे धीरे धीरे वापिस सभी लड़कियों में और लड़कों में भी रुचि जगी है। जैसे ढप है और साफा है, अपना पहनावा है, ये धीरे धीरे अब वो वापिस जग रही है। ये महिलाओं का दूर रहने का मतलब पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव के कारण ही है। अब धीरे धीरे उस वो ठीक हो रहा है और राजस्थानी संस्कृति की पकड़ हो रही है। हम एक गीत और आपसे सुनना चाहेंगे, जो भी आप सुनाना चाहें, एक मुखड़ा कोई अच्छे मतलब। देखो, राजस्थानी में एक गोरबंद गीत है, और गोरबंद अपने जिस तरह राजस्थानी ऊंट होता है और ऊंट को अपने रेगिस्तानी जहाज बोलते हैं। अब पुराने जमाने में क्या है, ये वाहन वगैरह नहीं थे, शादी विवाह में ऊंट पे ही बारात जाती थी, ऊंट पे ही दूल्हा बैठता था, तो उसको क्या सजाया जाता था, और वो सजाने की जो सामग्री है उसको गोरबंद कहते हैं। तो मैं गोरबंद का एक आपको मुखड़ा है वो सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। लड़ली लूमा झुमाए, लड़ली लूमा झुमाए, मारो गोरबंद नखरालो, बादीला मारो गोरबंद नखरालो, लड़ली लूमा झुमाए, लड़ली झूमा लूमाए, मारो गोरबंद नखरालो, बादीला मारो गोरबंद नखरालो, लूमा झुमाए लड़ली झूमा लूमाए, लूमा झूमा लड़ली झूमा लूमाए, लड़ली लूमा झुमाए, लड़ली झूमा लूमाए, मारो गोरबंद नखरालो, बादीला मारो गोरबंद नखरालो। बिना वाद्य यंत्रों के भी बहुत अच्छा लगा आपका गीत हमें। अब मैं अगला प्रश्न आपसे करना चाहूंगा कि लोक गीतों को बचाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? जो युवा पीढ़ी है, जो महिलाएं हैं, जो लड़के हैं, पुरुष है, वो क्या कर सकते हैं? लोकगीतों को बचाने के लिए हमारी राजस्थान की संस्कृति, जैसे अपने जो ये होली पे उत्सव होता है, होली का प्रोग्राम होता है, उसमें अपने चोला पजामा जैकेट अपनी अंदर की ये पहनावा की ओर से उनको आकर्षित करना चाहिए, हमारे लोकगीतों के प्रति उनको आकर्षित करना चाहिए, संस्था के माध्यम से करना चाहिए। कई साल में 5 या 6 प्रोग्राम ऐसे होने चाहिए जिससे नई जो पीढ़ी है, युवा और युवतियों की, वो उससे पता चले कि ये राजस्थानी के गीत है, ये राजस्थान के लोक नृत्य है। प्राचीन जमाने में यदि ये लुप्त हो गई तो अपने जिस तरह महाराणा प्रताप की डाल को आज सलाम करते हैं कि वो ऐसी डाल थी जो महाराणा प्रताप है वो मतलब लेके चलता था, ऐसी तलवार है वो लेके चलते थे। आज उनको देखें तो वो मतलब 4 व्यक्तियों से भी उड़ती नहीं। उसी तरह हमारा जो ढप है वो लुप्त हो जाएगा, लोग देखेंगे कि ये ढप है, ये कैसे बजता है, ऐसा माहौल हो जाएगा। लेकिन धीरे धीरे युवा और युवतियों में जुड़ाव हो रहा है। जो पर्यटन है उसमें आप लोकगीतों का कितना महत्व मानते हैं? राजस्थान की ओर से पर्यटन कला संस्कृति विभाग जयपुर के नाम से एक विभाग बना है। उस विभाग का मकसद यही है, उस विभाग का मकसद यह है कि 3 जिलों के ओर से एक असिस्टेंट डायरेक्टर बैठाया गया है। गवर्नमेंट की सोच है कि अपनी राजस्थानी संस्कृति, अपने राजस्थानी पहनावा, अपने राजस्थानी जो भी वाद्य कला है, लोकगीत है, लोक नृत्य है, ये लुप्त नहीं रहे। इसलिए गवर्नमेंट प्रत्येक 3 जिलों में एक पर्यटन स्थल का उत्सव करती है, उसमें सभी कलाकारों को बुलाती है और उनको सेलेक्ट भी करती है कि ये इस कला के में निपुण है, इसलिए वो कला पर्यटन से जोड़ लेती है। जोड़ने के बाद में धीरे धीरे उसी पर्यटन उत्सव में उनको बुलाती रहती है और मानदेय उनको देती रहती है, ताकि अपनी कला है वो जीवित रहे और कलाकारों का है वो मान सम्मान बढ़े और कलाकार जो है उनका मोटिवेशन भी हो। हमारे पास बहुत सारे प्रश्न थे, आपने हमारे प्रश्नों के बहुत सुंदर उत्तर भी दिए और 2 गीत भी आपने हमें सुनाए।
अब इस कार्यक्रम के माध्यम से आप दर्शकों को क्या संदेश देना चाह रहे हैं? दर्शकों को मैं यही संदेश दे रहा हूँ कि युक्ति संस्थान की ओर से बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ और महिलाओं का जो आत्मनिर्भर बनना है, ऐसी संस्थाओं को आपको आगे बढ़कर योगदान देना चाहिए। और इनके जो अध्यक्ष है रमेश कुमार जी सोनी एडवोकेट, उनसे आपको मिलना चाहिए। और ये अच्छी संस्था है और ये अपने महिलाओं को सिलाई प्रशिक्षण का कार्यक्रम भी सिखा रही है। तो ऐसी संस्थाओं को आपके आगे आगे बढ़कर योगदान देना चाहिए। धन्यवाद। अब एक मधुर से गीत के साथ इस कार्यक्रम का हम समापन करना चाह रहे हैं, तो हमें एक गीत का कोई मुखड़ा आप सुनाएं। खड़ी नीम के नीचे में तो एकली, जा तोड़ो बटाऊ माने ओल छान देख ली, ओल छान देख ली। खड़ी नीम के नीचे में तो एकली, जा तोड़ो बटाऊ माने ओल छान देख ली, ओल छान देख ली। दर्शकों, आप सुन रहे थे सुजान सिंह खींची साहब को, जो कि मुमर लोक कला संस्थान के अध्यक्ष है। हमारी गुफ्तगू का विषय आपको पता ही है आज, लोक संस्कृति में लोकगीतों का महत्व। अगले कार्यक्रम में एक नए विषय और एक नए विशेषज्ञ के साथ हम आपके सामने दोबारा उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।